स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, जितने भी वीडियो आप लोगों को सेंड किए जा रहे हैं, हर एक वीडियो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग उन वीडियोज़ को ड्यू रिस्पेक्ट से नहीं देख रहे हैं और जिसका इम्पैक्ट आपके रिजल्ट्स पे आने वाला है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सारे वीडियोज़ देखें और जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए जा रहे हैं उनको अच्छे से करें। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ PQR are partner in the ratio 2:1:1. They decide to dissolve their firm on 31st March 2018. The balance sheet on the date was as under. उनकी बैलेंस शीट गिवन आपको। क्रेडिटर 80,000 के, BP 10,000 का, लोन फ्रॉम P 20,000, रिजर्व फंड 8,000 रुपये, कैपिटल PQR 2 लाख, 1 लाख और 2,000 रुपये, टोटल आ गया 4,20,000 रुपये। बैंक, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविज़न, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, ये आपको असेट्स में गिवन है। सबसे पहले बेटा नीचे की इन्फॉर्मेशन पढ़ने से पहले आपको डिसोल्यूशन में जो चीज़ें पूछेगा वो आप ज़रूर देखें कि रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में आप बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे मेन अकाउंट है। दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और चौथा अकाउंट आपका बैंक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। अगर लोन अकाउंट नहीं दे रखा तो ये ना बनाएं, बाकी 3 अकाउंट आपको बनाने होंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट और जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उन्हें आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज़ को छोड़ के। तो इनमें से कौन कौन सी एसेट्स ट्रांसफ़र नहीं की जाएंगी उनको मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो लायबिलिटीज़ में पार्टनर्स का लोन अलग से आप बना रहे हो तो ये आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। रिजर्व फंड कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते क्योंकि सेपरेटली बनते हैं। बैंक अकाउंट सेपरेटली बनाया जाएगा, इसलिए इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। बाकी सारी असेट्स और लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी उनकी बुक वैल्यू के ऊपर। तो सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट में इन असेट्स को ट्रांसफ़र कर दें। स्टूडेंट्स, आप लोगों को असेट्स को आप अपोजिट साइड लिखेंगे और लायबिलिटीज़ को अपोजिट साइड। तो असेट्स आपकी राइट हैंड साइड दे रखी हैं तो ये चली जाएंगी आपकी लेफ़्ट हैंड साइड सेम वैल्यू के ऊपर। लायबिलिटीज़ आपकी लेफ़्ट हैंड साइड दे रखी हैं तो ये राइट हैंड साइड चली जाएंगी। तो सबसे पहले मैं लायबिलिटीज़ को उठा लेता हूँ। तो लायबिलिटीज़ में जिनको मैंने क्रॉस नहीं किया केवल वो लायबिलिटीज़ आप ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले बाय क्रेडिटर्स, आपके गिवन हैं 80,000 के। 80,000 आप क्रेडिटर से उठा लें। बाय BP 10,000 रुपये। क्या लोन ट्रांसफ़र होगा? आंसर इज़ नो, क्योंकि ये पार्टनर का लोन है। क्या रिजर्व फंड ट्रांसफ़र होंगे? आंसर इज़ नो। क्या कैपिटल ट्रांसफ़र होगी? आंसर इज़ नो। तो लायबिलिटीज़ हमने ट्रांसफ़र कर दी हैं। एसेट्स पे आ गए। स्टॉक टू स्टॉक का अकाउंट क्लोज कर दिया मैंने 1.5 लाख रुपए से। ऐसे ही टू डेटर्स का इनर कॉलम में जो अमाउंट दे रखा है 88,000 बोले हैं और उसके अगेंस्ट जो लायबिलिटी है वो माइनस कर रखी है तो वो अपोजिट साइड में चली जाएगी। बाय प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स, यहाँ पे आपकी लायबिलिटी 8,000 रुपये है। इन्वेस्टमेंट उठा लें
टू इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये, टू फर्नीचर 30,000 रुपये, टू मशीनरी 90,000 रुपये। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपने जितनी भी एसेट्स है और लाइबिलिटी जो ट्रांसफ़र कर दी हैं, कुछ को छोड़ के जो सेपरेटली ट्रीट की जाएंगी। अब सबसे मेन पॉइंट आता है, अगर इन एसेट्स में से अगर ये एसेट्स नगद बिकती हैं तो जो भी एसेट्स नगद बिकेगी उसके लिए आप बैंक का इस्तेमाल करेंगे, बाय बैंक। तो बाय बैंक लिख के मैंने जगह छोड़ दी है। जो भी एसेट्स नगद बिकेंगी उनकी डिटेल मैं यहाँ पे लिख दूँगा। और अगर कोई पार्टनर इन एसेट्स को ले लेता है तो उसके लिए लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर इन एसेट्स को पार्टनर के लोन सेटलमेंट के लिए यूज किया जा रहा है तो लिखेंगे बाय पार्टनर्स लोन। क्लियर। ऐसे ही लाइबिलिटी का अगर पेमेंट नगद किया जा रहा है तो आप लिखेंगे टू बैंक। कोई पार्टनर अगर पेमेंट कर रहा है उसकी तो लिखेंगे टू पार्टनर्स। ओके, तो अब क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं और आंसर करते हम इसके साथ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय पी एट बुक वैल्यू। पी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया बुक वैल्यू के ऊपर, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पीज कैपिटल, जगह छोड़ दें बैंक के नीचे, बाय पीज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट इस साइड था और ये इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया, पी ने। तो पी ने इन्वेस्टमेंट लिया कितने पे, उसकी बुक वैल्यू के ऊपर। यानी इन्वेस्टमेंट 40,000 का था और ये इन्वेस्टमेंट उसने 40,000 पे ले लिया। क्लियर। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय क्यू। फर्नीचर क्यू ने ले लिया 20,000 रुपये में, तो यहाँ लिखूँगा मैं बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट। और क्यू ने लिया क्या, फर्नीचर। क्यू ने फर्नीचर लिया 20,000 रुपये में, तो यहाँ मैंने लिख दिया 20,000। ओके। उसके बाद क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ। पेड ऑफ का मतलब उसको नगद पे किया गया एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% के डिस्काउंट पे। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू आपकी 80,000 थी और 80,000 का 5% 4,000 होता है। 4,000 का डिस्काउंट आपको मिला तो आपने कितना पेमेंट किया, क्रेडिटर्स ये रहे 80,000 के, इनकी पेमेंट टू साइड होगी तो टू बैंक और नीचे लिखेंगे क्रेडिटर्स। टोटल क्रेडिटर 80,000 के थे, 5% डिस्काउंट मिलने के बाद आपने उनकी पेमेंट की 76,000। क्लियर। उसके बाद बच्चों अगला पॉइंट है अदर असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलो। बाकी की जो असेट्स हैं वो इस प्रकार रियलाइज हुई। स्टॉक से 80% मिले। स्टॉक आपका 1.5 लाख का था, 1.5 लाख का 80% आपको नगद मिल गया, तो स्टॉक से आपको 80% मिले, तो यहाँ पे 1,20,000 आपको नगद मिल गए स्टॉक की रियलाइजेशन से। उसके बाद डेटर से आपको 65,000 मिले, तो बाय बैंक के नीचे हम लिख देंगे डेटर्स। डेटर से हमें मिले 65,000 के, यहाँ पे डेटर से तो इसकी कैश की रियलाइजेशन बाई साइड आ जाएगी। उसके बाद मशीनरी से आपको 30% कम मिले, तो मशीनरी कितने की थी, 90,000 की। मशीनरी से 30% कम मिले, तो मशीनरी 90,000 में से 30% आप माइनस कर दें, 2700 रुपये माइनस कर दें, 27,000 आप माइनस कर दें, तो यहाँ पे आपका 63,000 अमाउंट आएगा। मशीनरी की पेमेंट आपको 63,000 रुपये मिली कैश में। उसके बाद एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन वर ₹2,000। रियलाइजेशन के खर्चे आपके 2,000 रुपये हुए, तो जब भी आपका खर्चा होता है तो आप टू बैंक लिखते हैं। और ये खर्चा किसका हुआ बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 2,000। क्लियर।
हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने सोल्व कर दी है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मैं, अगर लाइबिलिटीज़ में कोई लाइबिलिटी अनपेड रह जाती है तो उसकी पेमेंट उसकी इक्वल वैल्यू के ऊपर कर दी जाएगी। अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसकी पेमेंट हम उसकी इक्वल वैल्यू के ऊपर कर देंगे, एक्सेप्ट द प्रोविजंस को छोड़कर। तो यहाँ पे बिल्स पेबल एक ऐसी लाइबिलिटी है जो आउटसाइडर को पे करनी है और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो इसकी पेमेंट आप इसकी इक्वल वैल्यू पे कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे बिल्स पेबल का आपने पेमेंट किया 10,000 रुपये। सर असेट्स का क्या करें? अगर बच्चों असेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको ज़ीरो मानते हैं हम, यानी उससे हमें कोई भी रिकवरी नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब आपको केवल कैलकुलेशंस करनी है, टोटल करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो यहाँ पे ये टोटल आ जाएगा बेटा 2,48,000। ओके, इधर आप टोटल कर दें तो यहाँ टोटल आ जाएगा 88,000। टोटल करने के बाद दोनों साइड का आप टोटल करें, रफली टोटल करें, क्योंकि इसमें किसी भी साइड का टोटल ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ बच्चों आपके डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है 4,86,000 और यहाँ पे आ रहा है 4,06,000। तो यहाँ पे 86 इज़ मोर देन टू 4,06,000। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका बाय रियलाइजेशन लॉस, और ये लॉस PQR में बढ़ जाएगा। तो ये लॉस आया आपका 80,000 और इस लॉस को आप बांट देंगे PQ&R में, P's कैपिटल, Q's कैपिटल and R's capital in their profit sharing ratio, and the ratio was 2:1:1। 2:1:1 में आप बांटेंगे 40,000 P के हिस्से में, 20,000 Q के हिस्से में और 20,000 ही R के हिस्से में आ जाएंगे। तो यहाँ आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले असेट्स और लायबिलिटीज़ को अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर जो हमें पेमेंट मिल रही है, नगद मिल रही है तो बाय बैंक, अगर पार्टनर असेट्स को ले रहा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, और अगर लोन के लिए सेटलमेंट हो रही है तो बाय लोन्स अकाउंट। ओके, इधर अगर लायबिलिटी का पेमेंट नगद हो रहा है तो टू बैंक, और कोई पार्टनर कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल। जो भी डिफरेंस आएगा उसे आप रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस लिख देंगे। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पे आपको P के लोन के बैलेंस दे रखा है और उस लोन के बैलेंस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे P के लोन अकाउंट में। तो यहाँ स्टूडेंट्स P के लोन का जो बैलेंस गिवन है वो 20,000 है और P इज ए पार्टनर, और P एक पार्टनर होने की वजह से उसका लोन अकाउंट सेपरेटली बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा बाय बैलेंस BD। P के लोन का बैलेंस आपको गिवन है 20,000। तो यहाँ मैंने लोन का बैलेंस देख के लिख दिया 20,000। अब स्टूडेंट्स लोन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जितना लोन अमाउंट आपको गिवन है उतनी आप कैश पेमेंट कर दें। तो लिख दें आप टू बैंक, और ये अमाउंट आप नगद पे करेंगे बैलेंसिंग फिगर से 20,000। तो ये लोन अकाउंट आपका बन गया, बड़ा ही इजी है ये। उसके बाद बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल की, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिखा जाता है बैलेंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस BD। P का बैलेंस आपको गिवन था 2 लाख रुपए, Q का आपको गिवन है 1 लाख और R का बैलेंस आपको 2,000 दिया हुआ है। सबसे पहले इन दोनों अकाउंट से जहाँ भी P और Q का नाम आपको दिखे उसे आप अपोजिट साइड में लिख दें। तो यहाँ पे कहीं भी P का नाम नहीं है, ना Q का है ना R का है। बाय साइड में आपको दिया हुआ है बाय P's कैपिटल। तो यहाँ आप लिख दें टू रियलाइजेशन। P का रियलाइजेशन में 40,000 रुपये है,
बाय क्यूज कैपिटल उसने फर्नीचर लिया था 20,000 का, तो यहाँ पे क्यू में भी लिखेंगे टू रियलाइजेशन। आप चाहें तो एक बार में भी लिख सकते हैं। क्यू ने फर्नीचर 20,000 का लिया था और बाद में रियलाइजेशन लॉस, टू रियलाइजेशन लॉस या रियलाइजेशन भी आप लिख सकते हैं। 40,000 पी के, 20,000 क्यू के और 20,000 ही आर के। ओके, उसके बाद ये पी का लोन है, इसमें कहीं भी पी और क्यू और आर का नाम नहीं है कैपिटल में, तो इसको छोड़ देंगे एज इट इज़। अब हम उठाएंगे बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में जो आइटम ट्रांसफ़र किए जाने हैं वो आप ट्रांसफ़र कर दें। लोन अकाउंट हमने बना दिया अलग से, कैपिटल हमने ट्रांसफ़र कर दी है। रिजर्व फंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट आपके रह गए, तो इन्हें आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें पार्टनर्स में। तो यहाँ आ जाएगा बाय रिजर्व फंड, और इसका जो रेशियो है वो आप यूज़ करें 2:1:1 गिवन रेशियो। तो यहाँ पे 4,000 पी के हिस्से में, 2,000 क्यू के हिस्से में और 2,000 ही आर के हिस्से में आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया है। बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो आपका टू बैंक या बाय बैंक होगा। तो यहाँ पे आप टोटल करें तीनों का, और टोटल करने के बाद आप लिखेंगे टू बैंक या बाय बैंक। तो पी का टोटल 2,04,000 क्रेडिट साइड का ज़्यादा रहा है, क्यू का 1,02,000 ये भी क्रेडिट का ज़्यादा रहा है, और आर का 4,000 क्रेडिट का कम आ रहा है। तो आर का 20,000 डेबिट का ज़्यादा है, तो डेबिट वाला दोनों साइड लिख दें आप। अब बैलेंसिंग फिगर से आप पेमेंट कर दें या पेमेंट रिसीव कर लें बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर और टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे पी का टोटल 2,04,000 है। 2,04,000 में 88 आप माइनस कर देंगे तो ये बचेगा बेटा 1,16,000। 1,16,000 का पेमेंट पी को कर दिया जाएगा। 1,02,000 में 40,000 का पेमेंट आप 40,000 डेबिट के माइनस कर देंगे, तो क्यू को पेमेंट किया जाएगा 62,000। और आर का डेबिट का टोटल ज़्यादा था, तो आर से 4,000 20,000 में से कम करके 16,000 ले लिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बारी है पार्टनर्स के बैंक अकाउंट की। तो अब हम बनाएंगे बच्चों बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बना देता हूँ मैं। सबसे पहले जो आपको बैलेंस गिवन है बैंक का वो आप लिख दें क्वेश्चन में देख के। बैंक बैलेंस आपको 38,000 गिवन है, तो आप लिख दें टू बैलेंस विडी 38,000। अब जो भी आपको जहाँ पे भी बैंक दिखे उसको अपोजिट साइड में उस अकाउंट के नाम से डेबिट और क्रेडिट साइड में लिख दें। तो यहाँ पे टू बैंक आपको गिवन है और ये अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, बाय रियलाइजेशन, क्योंकि टू साइड में बैंक है तो रियलाइजेशन बाय साइड में आएगा बैंक के। बाय रियलाइजेशन 88,000, तो यहाँ लिख दिया मैंने बाय रियलाइजेशन 88,000। इधर फिर बाय बैंक गिवन है तो यहाँ आ जाएगा टू रियलाइजेशन। जहाँ पे भी आपको बैंक का नाम दिखे उसको उठा के आप अपोजिट साइड लिख दें 2,48,000। फिर यहाँ पे कहीं भी बैंक का नाम नहीं है, फिर पीज लोन में टू बैंक है तो यहाँ आ जाएगा बाय पीज लोन अकाउंट। बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों ये, 20,000। फिर आपको कैपिटल में बैंक का नाम दिख रहा है बाय बैंक, तो यहाँ लिखेंगे किसकी कैपिटल में है ये, आर की कैपिटल में, तो टू आर्स कैपिटल। आर से रुपए लेंगे हम 16,000। और पी और क्यू में टू बैंक है तो यहाँ लिख देंगे बाय पीज कैपिटल और बाय क्यूज कैपिटल। 1,16,000 पी
पी को पे करेंगे, 62,000 क्यू को पे करेंगे और दोनों को टोटल पेमेंट किया जाएगा। टोटल आप करें, टोटल दोनों का इक्वल आ जाएगा, टोटल बैंक का इक्वल आ जाएगा दोनों साइड का, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। बाय मिस्टेक बच्चों यहाँ पे 38 ले लिया मैंने गलती से, यहाँ 30,000 है। और कैपिटल अकाउंट की कैलकुलेशन में यहाँ पे डिफरेंस आएगा 1,24,000, 1,24,000। और इस प्रकार दोनों चेंजेज आपको बैंक अकाउंट में करने हैं। बैंक अकाउंट में मैंने कर दिया यहाँ पे 30,000 और यहाँ आएगा 1,24,000 और आप इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा बेटा 2,94,000 ऑफ बोथ साइड, और ये आपका राइट आंसर है। सो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 5। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।